राजनीति में साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हाल ही में 4 प्रमुख समाजवादी पार्टी नेताओं का जेल से बाहर आना राजनीतिक परिदृश्य को और पेचीदा बना गया है। न्यायालय ने आजम खान, इरफान सोलंकी, जोगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव को जमानत दे दी है। ये सभी नेता लंबे वक्त से विभिन्न मामलों में जेल में बंद थे और उनकी रिहाई को सपा के लिए राहत की खबर के रूप में देखा जा रहा है। वहीं भाजपा के लिए ये चुनावी चुनौती बढ़ाने वाला कदम साबित हो सकता है। आजम खान रामपुर से पूर्व सांसद और यूपी की मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रह चुके हैं। करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद 23 सितंबर 2025 को सीतापुर जिला जेल से बाहर आए। उनके खिलाफ कुल 111 मामले दर्ज हैं, जिनमें रामपुर के बाहर लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजाबाद के मामले भी शामिल हैं। इन मामलों में जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, बर्बरता, अभद्र भाषा और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। अधिकांश मामले 2017 में दर्ज किए गए, जब भाजपा यूपी में सत्ता में आई। विशेष रूप से 2019 में 70 मामले दर्ज हुए थे। आजम खान की रिहाई के बाद रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में सपा की राजनीतिक सक्रियता बढ़ सकती है। उनका स्थानीय स्तर पर दबाव इतना मजबूत है कि वे चुनावी रणनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कानपुर से 5 बार के विधायक इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर आए हैं। उनका प्रभाव खासकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मजबूत माना जाता है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें और उनके भाई रिजवान सोलंकी को गिरफ्तार किया गया था। 22 दिसंबर 2022 को उन्हें कानपुर जेल से महाराजगंज जिला कारागार में शिफ्ट किया गया। जेल में रहने के दौरान उन्हें विधायक पद खोना पड़ा, लेकिन उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने उपचुनाव में चुनाव जीतकर राजनीतिक विरासत को बनाए रखा। इरफान सोलंकी पर कुल 10 मामले दर्ज हैं। उनके जेल से बाहर आने के बाद कानपुर जिले की सियासत में सपा की स्थिति मजबूत होने की संभावना है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव और उनके बड़े भाई पूर्व विधायक रामेश्वरम यादव भी जेल से बाहर आए हैं। इन दोनों की सियासी पकड़ एटा और कासगंज में काफी मजबूत मानी जाती है। जोगेंद्र को 9 मार्च 2023 को गैंगस्टर मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि रामेश्वर को 9 जून 2022 को आगरा से हिरासत में लिया गया। जोगेंद्र पर लूट, दुष्कर्म, जमीन कब्जा और गैंगस्टर जैसे 7 संगीत मामले दर्ज हैं, जबकि रामेश्वर के खिलाफ करीब 100 मामले दर्ज हैं। रामेश्वर यादव 3 बार अलीगंज विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार 1996 में चुनाव जीता था, फिर 2002 में और 2012 में विधायक चुने गए। जोगेंद्र सिंह यादव 2006 और 2011 में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। जोगेंद्र की पत्नी रेखा यादव वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष है। इन दोनों भाइयों की रिहाई से एटा और कासगंज की सियासत में सपा के लिए एक नई उम्मीद जगी है। उनकी वापसी स्थानीय स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सकती और सपा के लिए चुनावी तैयारी को गति दे सकती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले इन नेताओं की रिहाई न सिर्फ उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर को प्रभावित करेगी, बल्कि राज्य की सियासत में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। ये चारों नेता अपनी राजनीतिक सक्रियता और क्षेत्रीय प्रभाव का उपयोग करके पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आजम खान की रिहाई रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में सपा के लिए चुनावी लाभ ला सकती है। उनका लंबे समय से क्षेत्र में दबदबा है और जनता के साथ उनके संबंध भी मजबूत हैं। इरफान सोलंकी की रिहाई कानपुर जिले की सियासत में सपा को मजबूती दे सकती है। जोगेंद्र और रामेश्वर यादव की रिहाई एटा और कासगंज में सपा के लिए चुनावी माहौल बदलने की क्षमता रखती है। इनके जेल से बाहर आने के बाद सपा स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सकती है, जनता के बीच जाकर समर्थन जुटा सकती है और आगामी चुनाव में अपनी पकड़ को भी मजबूत कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इन चारों नेताओं की रिहाई चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकती है। जेल में रहते हुए सपा ने अपने गढ़ों में कुछ चुनावी नुकसान भले ही सहे हो, लेकिन अब उनकी वापसी से पार्टी को पुनः अपने क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। इनका असर मतदाता व्यवहार और उम्मीदवार चयन पर भी पड़ सकता है। इन नेताओं की राजनीतिक वापसी से भाजपा को चुनावी रणनीति को नए सिरे से तैयार करना होगा। भाजपा को अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना होगा, साथ ही साथ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी करना होगा और चुनावी रणनीति में समायोजन करना होगा, ताकि इन नेताओं की वापसी से
उत्पन्न दबाव को संभाला जा सके। सपा के लिए यह अवसर है कि वे अपने पुराने गढ़ों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ाकर जनता के बीच अपने प्रभाव को फिर से स्थापित करें। आजम खान, इरफान सोलंकी, जुगेंद्र और रामेश्वर यादव की राजनीतिक समझ, अनुभव और क्षेत्रीय दबदबा पार्टी के चुनावी अभियान को गति दे सकता है। उनके पास जनता के साथ सीधे संपर्क बनाने, पार्टी के संदेश को प्रभावी ढंग से फैलाने और स्थानीय मुद्दों पर काम करने की क्षमता है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि चारों नेताओं की रिहाई से सपा को आगामी चुनाव में रणनीतिक लाभ मिल सकता है। उनकी रिहाई पार्टी के लिए चुनावी तैयारी में नई ऊर्जा लेकर आएगी। इसके साथ ही उनके प्रभाव के चलते मतदाताओं की प्राथमिकताओं और वोटिंग पैटर्न में भी बदलाव आने की संभावना है। ये विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहां भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। राजनीतिक स्थिरता और सत्ता संघर्ष के बीच चारों नेताओं की रिहाई ने सपा के लिए नई रणनीति का रास्ता खोल दिया है। उनका प्रभाव और अनुभव पार्टी को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ भाजपा के लिए चुनौती है कि वह अपनी रणनीति और अभियान को इस नई स्थिति के अनुसार तैयार करे ताकि चुनावी नुकसान कम किया जा सके। कुल मिलाकर आजम खान, इरफान सोलंकी, जुगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव की जेल से रिहाई ने यूपी की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। उनकी राजनीतिक सक्रियता, क्षेत्रीय प्रभाव और जनसंपर्क क्षमता सपा को चुनावी लाभ दिला सकती है। वहीं भाजपा को इस नई राजनीतिक स्थिति में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए सतर्क भी रहना होगा। इन चार नेताओं की वापसी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जो दोनों प्रमुख दलों की रणनीति और चुनावी निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नेताओं की रिहाई यूपी के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की धारणा और पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित करने में निर्णायक साबित हो सकती है। स्थानीय स्तर पर उनकी सक्रियता और जनता के साथ सीधे संबंध पार्टी के लिए रणनीतिक लाभ दे सकते हैं। भाजपा और सपा के बीच आगामी संघर्ष में ये घटनाक्रम निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि चारों नेता अपने क्षेत्रों में सपा की पकड़ को मजबूत करने के लिए तुरंत सक्रिय हो सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में ये स्पष्ट है कि चारों नेताओं की रिहाई न सिर्फ उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर को प्रभावित करेगी, बल्कि राज्य की सियासत में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। उनका जेल से बाहर आना पार्टी के लिए नई उम्मीदों का संकेत है और भाजपा के लिए ये चुनौती है कि वह अपनी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक तैयारी को इन परिस्थितियों के अनुसार सुदृढ़ बनाए। चारों नेताओं की वापसी ने यूपी की सियासत में एक नई चुनौती और अवसर दोनों पैदा कर दिए हैं। उनकी राजनीतिक सक्रियता, अनुभव और क्षेत्रीय प्रभाव सपा को आगामी चुनाव में लाभ दिला सकते हैं। साथ ही साथ भाजपा को इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए रणनीतिक बदलाव करने होंगे। इस तरह चारों नेताओं की रिहाई ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरणों को काफी हद तक प्रभावित किया है और आने वाले वर्षों में दोनों प्रमुख दलों की रणनीतियों और चुनावी निर्णयों पर इसका असर पड़ेगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।